आज विविध प्रश्नमाला 4 का क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण का एक मूल x बराबर 2 है तथा इसके शेष मूल भी ज्ञात करने हैं। ये सारणिक बराबर दे रखा है 0 के। सवाल पूछने का तरीका कुछ भी हो, हमें संक्रिया लगाना स्पष्ट आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर x बराबर 2 एक मूल है, इसका मतलब इस सारणिक का एक गुणनखंड x माइनस 2 होगा। तो x माइनस 2 कैसे बने, इसके लिए हमने यहाँ पर सोचा, तो यहाँ से x माइनस 2 प्राप्त हो रहा, आगे भी x माइनस 2 है कि नहीं, इसके लिए हमने संक्रिया R1 चेंज R1 माइनस R2 अप्लाई की। तो देखा कि x माइनस 2 यहाँ पर 3 कॉमन हो गया, x माइनस 2 यहाँ पर -1 माइनस x प्लस 2, तो इसका मतलब -x प्लस 2। तो अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा x माइनस 2। तो गुणधर्म 4 से x माइनस 2 गुणधर्म को, वो x माइनस 2 गुणनखंड को हम बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ x माइनस 2 को बाहर किया, तब यहाँ रहा 1 3 माइनस 1। बाकी दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति में नो चेंज है। अब हमने ये कोशिश की कि कैसे 0 प्राप्त हो, तो हमने इसको 3 को यहाँ 0 बनाने के लिए या इस -1 को 0 बनाने के लिए हमने संक्रिया सोची। दूसरे स्तंभ में से पहले स्तंभ के तुगने को घटाने पर यहाँ 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से तीसरे स्तंभ में पहले स्तंभ को जोड़ने से हमें यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। तो हमने उसी को आधार बनाते हुए संक्रिया लगाई C2 चेंज C2 माइनस 3C1 तथा C3 चेंज C3 प्लस C1 से। तो यहाँ पर जो वेरिएशन गुणनखंड था वो लिखा x माइनस 2, और इसके बाद पहले स्तंभ में कोई चेंज नहीं, 1 2 माइनस 3। आप दूसरे स्तंभ में चेंज करते जाएंगे तो 3 माइनस 3 कितना हो गया 0, माइनस 3x माइनस 6, ऐसे ही 2x प्लस 9, ऐसे ही यहाँ पर करेंगे तो -1 प्लस 1 0, x माइनस 3 प्लस 2 तो x माइनस 1, ऐसे ही x प्लस 2 माइनस 3 तो x माइनस 1। तो हम क्या देख रहे हैं, तीसरे स्तंभ में से वैनिष्ठ गुणनखंड x माइनस 3 को गुणधर्म 4 से क्या किया जा सकता है, बाहर कर दिए। अब सारणिक बहुत ही सरल हो चुका है। प्रथम पंक्ति के अनुदेश हमने इसको प्रसार कर दिया है, क्योंकि प्रथम पंक्ति में 2 0 है, एक के लिए खोलना है केवल, तो इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, बीच में माइनस लगाना है। तो जैसे ही हमने इसको खोला तो -3x माइनस 6 माइनस 2x माइनस 9 माइनस 5x माइनस 15, -5 को हमने बाहर कर दिया। तो यहाँ से गुणनखंड प्राप्त हो गए x माइनस 2 x माइनस 1 x प्लस 3। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 मान संभव है, x बराबर 2, x बराबर 1, x बराबर -3। तो ये तो हमें दे ही रखा है, ये तो सिद्ध हो गया। शेष मूल हमने ज्ञात कर दिए, शेष मूल है x बराबर 1 और x बराबर -3। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब देखिए उदाहरण क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि ये सारणिक बराबर ट्वाइस a प्लस b b प्लस c c प्लस a हो। तो मैंने तुम्हें टेक्निक बता रखी है, सारणिक सरल हो जाता है अगर तुम वैनिष्ठ गुणनखंड के हिसाब से संक्रिया लगाना स्टार्ट कर दो। और जैसे ही किसी पंक्ति में या स्तंभ में 1 1 1 प्राप्त हो जाए तो 2 0 बनाना बड़ा आसान होता है। तो यहाँ पर हमें वैनिष्ठ गुणनखंड के हिसाब से ही मैंने यहाँ पर संक्रिया सोची है। जैसे मान लीजिए पहली पंक्ति में तीसरी पंक्ति को जोड़ेंगे तो यहाँ a प्लस सी प्राप्त होगा, यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हुए c प्लस ए होगा, यहाँ माइनस भी कैंसिल हो जाएगा तो c प्लस ए। तो हमने जो संक्रिया लगाई है वो सटीक लगाई, क्योंकि
उभयनिष्ठ गुणनखंड का निर्माण हो रहा है। ऐसे ही दूसरी संक्रिया R2 चेंज R2 प्लस R3 से, तो देखिए यहाँ पर पहली तो मैंने आपको समझाई थी, दूसरी को समझे। माइनस कॉमन लेते हुए b प्लस सी, ऐसे ही माइनस ए से माइनस प्लस ए कैंसिल तो b प्लस सी, ऐसे ही यहाँ पर माइनस ए प्लस ए कैंसिल तो b प्लस सी। और गुणधर्म 4 से अगर देखें तो पहली पंक्ति में से c प्लस ए, दूसरी पंक्ति में से b प्लस सी को हम बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ पर रह जाता है हमारे पास 1 माइनस 1 1, दूसरी पंक्ति में रह जाता है माइनस 1 1 1, और तीसरी पंक्ति नो चेंज थी। अब हमने 2 जीरो बनाने का प्रयास किया, संक्रिया C2 चेंज C2 प्लस C1, तो जैसे ही मैं दूसरे स्तंभ में पहले स्तंभ को जोड़ूंगा तो यहाँ जीरो प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही तीसरे स्तंभ में से पहले स्तंभ को घटाएंगे तो यहाँ जीरो प्राप्त हो जाएगा। तो वही संक्रिया हमने यहाँ अप्लाई की, C2 चेंज C2 प्लस C1 व C3 चेंज C3 माइनस C1 से। तो यहाँ पर मैंने उभयनिष्ठ गुणनखंडों को लिखा C प्लस ए B प्लस सी, और जैसे ही यहाँ पर अप्लाई किया -1 प्लस 1 0, 1 माइनस 1 0, माइनस ए माइनस बी, तो माइनस को कॉमन लेते हुए a प्लस बी, ऐसे ही यहाँ 1 माइनस 1 0, 1 माइनस माइनस प्लस 2, ऐसे ही c प्लस ए प्लस बी माइनस माइनस प्लस 2b। अब प्रथम पंक्ति के अनुदेश हमने इसको प्रसार कर दिया क्योंकि एक के लिए खोलना है। अब यहाँ पे जैसे ही खोला तो हमने क्या देखा कि मुख्य विकर्ण के अवयव 0 हो गए, ये गुणा करते ही, और ये अन्य से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ट्वाइस a प्लस बी, तो ट्वाइस a प्लस बी b प्लस सी c प्लस ए, जो हमें RHS के रूप में प्राप्त होते हैं। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 17 को हल करेंगे। सारणिक का मूल मंत्र है उभयनिष्ठ गुणनखंड का निर्माण करें और अधिकतम 0 किसी पंक्ति या स्तंभ में लाएं, तो सारणिक बहुत ही सरल चीज है। फिर आप यूँ समझिए बिना प्रैक्टिस के भी आप सारणिक को आराम से हल करते चले जाएंगे। फिलहाल क्योंकि आप शुरुआती दौर में हो इसलिए प्रैक्टिस की जरूरत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि यह सारणिक बराबर होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो हम क्या देख रहे हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड a प्लस बी प्लस सी प्राप्त करना है हमें। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर संक्रिया का प्रयोग किया। हमने सब तरफ से देखा, इधर से देखा, तो हमें इस प्रकार का a प्लस बी प्लस सी नहीं मिल रहा है। इधर देखा तो a प्लस बी प्लस सी प्राप्त हो रहा है। तो संक्रिया R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3 अप्लाई किया तो a प्लस बी प्लस सी, इधर a प्लस बी प्लस सी, इधर भी a प्लस बी प्लस सी, दूसरी और तीसरी पंक्ति में नो चेंज की स्थिति। तो आप गुणधर्म 4 से हमने a प्लस बी प्लस सी को बाहर कर दिया, तो यहाँ पर रह गया 1 1 1। इस प्रकार की स्थिति जब बनती है तो सारणिक बहुत ही सरल बन जाता है, क्योंकि 2 जीरो लाना बहुत सरल हो जाता है। अब हमने संक्रिया C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1 अप्लाई की, C2 और C3 में चेंज लाए, a प्लस बी प्लस सी, पहले स्तंभ में नो चेंज 1 2b 2c, अब यहाँ पर -1 हो गया 0, यहाँ पर हो गया माइनस a प्लस बी प्लस सी, 2c में से 2c गया 0, ऐसे ही 1 में से 1 गया 0, 2b में से 2b गया 0, और c माइनस a माइनस बी माइनस 2c, तो ये रह गया माइनस a प्लस बी प्लस सी। हम क्या देख रहे हैं, ये ऊपरी त्रिभुजाकार निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के संगत सारणिक है, तो इसका मान मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल होगा। तो 1 माइनस a, ये आप प्रसार से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक जैसे गुणनखंड 3 बार प्रयोग हुए हैं, तो माइनस माइनस हो गया प्लस a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब RHS। आज के लिए धन्यवाद।